बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून हूँ। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में हम तीन इंतहाई अहम बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ खेमे में मुलाकात हुई है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे शरीफ खानदानों के लिए मुसलसल रिलीफ मिल रही है। जब से उनकी हुकूमत आई है पीडीएम की, तो शरीफ खानदान की मुसलसल उसको एक रिलीफ मिल रहा है, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरी हम बात करेंगे इमरान खान और मौजूदा हुकूमत में जो फ़र्क है, उस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म का जो दौरा है आज स्विट्जरलैंड का, उस पर हम भी थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले आती मिला के पहले इससे पर नाजरीन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है। चूंकि आजकल पाकिस्तान के दो बड़े मसले हैं, सबसे पहले माशी बहरान है यहाँ पर, और दूसरी सियासी अदम इस्तेहकाम है। कुछ दिनों पहले सऊदी सफीर ने भी मुसलसल स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वो ये स्टेटमेंट दे भी चुके हैं कि हम माली मदद तो करेंगे, लेकिन हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो चाहिए मुल्क के अंदर। चूंकि माशी स्टेबिलिटी सियासतदानों के काम नहीं, वो नहीं कर सकते। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो तो आपकी काम है। आपको जो है वो सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हम एक दूसरे की पड़ोसी है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए सख्त वक्त में, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है वो मोहम्मद बिन सलमान और जब जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, तो वहाँ पर जो है वो इंतहाई अहम मौजू पर जो है वो तबादला ख्याल की गई। और इसके साथ साथ मोहम्मद बिन सलमान के लिए जो है वो मदीना मुनव्वरा वो गए, और मदीना मुनव्वरा में जो है उसके लिए रोज़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे भी खोले गए। इसके साथ साथ मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के दरवाजे उनके लिए खोले गए। जो जायज़ सी बात है, शाही खानदान और फौजी जो हमारे सरबराहान है, जब भी वो जाते हैं तो उनकी जो है वो हमेशा वो इंतहाई इज्जत करते हैं, वो उसकी जो है वो इंतहाई जो है वो मदद भी करते हैं। अगर आप तारीख देखे तो सऊदी वली अहद यानी जो जितनी भी शाही खानदान के लोग हैं, उन्हें हमेशा डेमोक्रेटिक हुकूमत के साथ इतनी मदद नहीं की, लेकिन फौजी दौर में जो उन्होंने इंतहाई ज़्यादा मदद की हुई है पाकिस्तान की। इसके अलावा चीफ ने जो है वो इंतहाई एहतराम का रिश्ता है उनके साथ, हमेशा से हमारे चीफ्स का जो है वो एहतराम का रिश्ता है सऊदी वली अहदान से, और दो तरफा के ताल्लुकात और मजबूत इस्तेहकामी और फौजी और दिफाई ताउन के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ मौजू पर तबादला ख्याल की गई है। और ये जो उनके जनरल आसिम मुनीर की पहले सरकारी दौरा था, और इन दौरे में जो है वो सऊदी वली अहद से वो मिले और उनके साथ इंतहाई बात हुई। दूसरी जिस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे, जब से पीडीएम की हुकूमत बनी हुई है, रजीम चेंज के जरिए पीडीएम की हुकूमत को लाया गया है, उसके बाद जो है वो मुसलसल शरीफ खानदान के लिए रिलीफ ही रिलीफ मिल रही है। एक तरफ शरीफ खानदान कोशिश कर रही है कि वो अपनी दौलत को बचा सके, वो दौलत को बचा रहे। दूसरी तरफ वो कोशिश कर रही है कि वो अपनी जायदादों को बचा सके, वो जायदादी जो है वो उसको उसमें उसको रिलीफ मिल रही है, अदालतों से उसको रिलीफ मिल रही है। जो नामी स्टेट में डाले गए थे उसको जो है वो रिमूव कर दी जाती है। शरीफ खानदान ने इस हुकूमत में इंतहाई फायदे की है, हर तरफ से उनको बड़ी ही रिलीफ मिल रही है। आज पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया हुआ था, चूंकि ये पंजाब हुकूमत की फैसला नहीं थी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो आज पंजाब हुकूमत को शुगर मिल्स को एनओसी जारी करने का हुक्म दिया हुआ है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी देने का जो है वो हुक्म दिया हुआ है कि आप शुगर मिल्स में शरीफ खानदान को एनओसी दे कि हमें शुगर मिल्स पर कोई इतराज नहीं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप दे। अदालत हुक्म क्या थे वो हम आपको जरा सुनाते हैं। कहते कि अदालत हुक्म के, और अब चूंकि अदालती हुक्म के बावजूद शुगर मिल्स को एनओसी जारी नहीं कर रहे, इस पर जो है वो दरखास्त की समाअत चीफ अदालत में जो है वो जस्टिस शाहिद करीम ने किया। वकील का कहना था, यानी शाहिद करीम का कहना था कि अदालत ने शुगर मिल्स को एनओसी
देने का हुक्म कर दिया, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद पंजाब हुकूमत एनओसी नहीं दे रही। वकील ने कहा कि शुगर मिल्स ने एनओसी के लिए तमाम शराइत ही पूरी की है, लेकिन अभी भी जो है वो परवेज़ इलाही की जो हुकूमत है वो हमें एनओसी नहीं दे रही। ये कहना था। जाहिर सी बात है, जब से एक शरीफ ख़ानदान की हुकूमत तो नहीं है, जाहिर सी बात है पूरी पीडीएम की हुकूमत है, लेकिन शरीफ ख़ानदान को उसमें मुसलसल अच्छी खबरें मिल रही है हमें, और हम भी आपको बताते हैं हमेशा अच्छी खबरें शरीफ ख़ानदान के हवाले से, क्योंकि अदालत ये फैसले ऐसे करते हैं कि उसके लिए उसका शरीफ ख़ानदान का फ़ायदा होते हैं। तीसरी बात जो हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे वो तो जाहिर सी बात है, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपनी वफद के हमरा उसके साथ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद था, इसके साथ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब भी मौजूद थे, और उसके साथ साथ जो है वो हसन इकबाल और मरम और अजीज़ साहिबा भी मौजूद थे। इस मुलाकात आज वो गए दौरे स्विट्ज़रलैंड पे, और वो जिनेवा पहुंच चुके हैं। ये जो दौरा है ये अक़वाम मुत्तहिदा और की जनरल सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी जनरल है, अब वो कौमी कॉन्फ्रेंस है, ये उसके लिए गए हैं। जो जनरल कॉन्फ्रेंस है उसके लिए ये गए हैं ये लोग, और उसके साथ साथ ये मैं आपको बताता चलूँ कि इससे जो है पाकिस्तान की इमदाद की जाएगी, और पाकिस्तान के लिए जो ये दौरा है इसमें इसहाक़ डार का वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का IMF के साथ वफद के साथ भी मुलाकात मुतवक्के है, वो भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बयान दिया हुआ है कि हमें यानी पाकिस्तान को 16.3 अरब डॉलर की ज़रूरत है सैलाब-ज़दगान की बहाली के लिए, वो उनकी तामीर नौ के लिए। पाकिस्तान को जो है वो बड़ी पैमाने पे वो तबाही हुई है पाकिस्तान में, तो हमें 16.3 अरब डॉलर की पूरी ज़रूरत है ताकि वो हमें दे सके, ताकि हम सैलाब-ज़दगान की मदद कर पाएंगे उस पैसों से। इसके अलावा इमरान खान और मौजूदा हुकूमत में जो फ़र्क है वो ज़रा हम आपको बताते हैं। जाहिर सी बात है, जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, तो उस वक़्त इस बात की इसहाक़ डार साहब भी जो है बार-बार इतराफ़ कर चुके हैं कि वो हर वक़्त यानी बाहर ममालिकों के दौरे पर जो वो कर रहे थे जो दौरे, उसमें जो है वो बार-बार हमें चोर कहते हैं कि ये एक चोर है। अब हम पर कोई एतबार नहीं करते, यानी जब हम बाहर जाते हैं, बाहर ममालिक में उससे इमदाद की दरख्वास्त करते हैं, तो बाहर के ममालिक हम पर जो है वो ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इमरान खान ने हमारे ट्रस्ट को जो है वो ख़त्म कर दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, करप्ट लीडर को जो है वो कोई कुछ देता नहीं, क्योंकि वो भी कुछ पैर लेने की बात भी है, लेकिन जो ये करप्ट है वो तो सब कुछ अपने जेब में डाल रहे, क्योंकि बाहर वालों को पता था कि खान साहब कुछ खाएगा नहीं, खान साहब खर्च नहीं करेगा, खान साहब जायदादें नहीं बनाएंगे, खान साहब जो है वो अपनी बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाएंगे, खान साहब बाहर वालों में प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। उसको तो पता है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो इंतहाई करप्ट है, वो जाहिर सी बात है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सन की में जो वो लोगों को आटे की तिलियाँ दी जाती है या कुछ और मदद की जाती है, तो उसको PPP को हमारे ज़राए के मुताबिक ऊँट देने का वादा भी उसे लिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, लोगों का ट्रस्ट PDM की हुकूमत पर ख़त्म हो चुकी है। लोग इमरान खान चाहते हैं, ये लोग इमरान खान पर अगर इमरान खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होते, जब वो सैलाब आया था, या अभी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जो जा रहा है, अगर वो इस तरह के हालात पर नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब पर जो है वो लोग ट्रस्ट करते हैं, उसको लोग पैसे देते हैं, उसको लोग डॉलर भी देते हैं, उसके साथ लोग इमदाद भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब वो वज़ीर आज़म नहीं भी था उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया हुआ है, और अगर वो वज़ीर आज़म भी है तो भी वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत PDM की है, बाहर लोग जो है वो बाहर ममालिक के लोग अब उसको इमदाद नहीं दे रही। इस व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह।